नमस्कार दोस्तों, मैजिकल मैथ्स में मैं शरद ठाकुर आज आपके सामने डीएसएसबी का मैथ्स लेके आया हूं। देखिए आज 13 मई है, कल नोटिफिकेशन आ गया था आपका डीएसएसबी का, तो पूरे चांसेस है डीएसएसबी का एग्जाम 1-2 महीने के अंदर हो। शायद ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो डीएसएसबी का एग्जाम होगा। वैकेंसी वगैरह है, ठीक है, काफी वैकेंसीज आ रही हैं। तो बच्चों डीएसएसबी चैलेंज लेते हैं हम लॉकडाउन के अंदर मैथ्स का, ठीक है। मैं पूरा मैथ्स आपको फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, रोज 1 से 2 वीडियो डालूंगा और कोशिश करेंगे 50 दिन के अंदर, हम 50 डेज के अंदर कोशिश करेंगे कि अपना पूरा मैथ का सिलेबस खत्म करें 50 डेज के अंदर। तो 50 डेज चैलेंज है ये, ठीक है दोस्तों। तो लॉकडाउन के अंदर हाफ सेंचुरी मारनी है और बहुत मेहनत से कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करनी है। उसके अलावा मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट भेजते रहिएगा, क्योंकि मैं एक डाउट सेशन भी लूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुझे बार बार बच्चे बोल रहे थे कि सर ये वोटर वाले क्वेश्चन हमें नहीं आते। हाँ, अभी वोटर वाले क्वेश्चन निकालते हैं जी। तो बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे सर, कई बच्चों का भी मुझे व्हाट्सएप भी आ रहा था, सर ये वोटर वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो, तो मैं सीधा उसी से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन ये रहा, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 40% of vote and defeated other candidate by other candidate by 298 vote. Find the total number of votes. तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक। तो एक बात याद रखना बच्चों, ये जो इलेक्शन के क्वेश्चन है इसको बहुत प्रैक्टिकली आप देखना। इसमें एक जो हल्का यूनिक जो एक डिफरेंट चीज वो ये होती है, मान लीजिए 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये देख लेते हैं हम बीजेपी और ये लिख लेते हैं कांग्रेस, ठीक। तो मान लीजिए बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। तो बीजेपी को मान लीजिए वोट मिले हैं 60%, तो अगर वैलिड और इनवैलिड कुछ मंगा नहीं है तो इसको कितने वोट मिले हैं 40%, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अब वर्डिंग क्या होगी कि बीजेपी ने कांग्रेस को 20% वोटों से हरा दिया, या नंबर की बात करें तो बोले जाएगा कि बीजेपी ने कांग्रेस को 20 वोटों से हरा दिया। तो 20 इसे ना मिले, इसे भी नहीं मिले, इसे भी नहीं मिले, इन दोनों का डिफरेंस है, ये वाली बात ध्यान रखना भैया। तो अगर हम दोनों, मैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी बीजेपी कांग्रेस मान लीजिए इलेक्शन लड़ रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को 1000 वोटों से हरा दिया, बीजेपी ने कांग्रेस को 1 लाख वोटों से हरा दिया, तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। बात ध्यान रखना बेटा इस बात का, बस वो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो बोलने में ये जाएगा, बोला ये जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं उसी क्वेश्चन पर, अभी हमारे पास जो हमें क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ जी ये था वो क्वेश्चन कि इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द वोट्स एंड डिफीटेड अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। हाँ, तो आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हम ले लेते हैं, हाँ ग्रीन पेन लेके करा था। अगर एक बंदे को ए को कितने % वोट मिले हैं 40%, तो इसमें वैलिड इनवैलिड कुछ नहीं दिया गया, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भैया, बी को कितने मिलेंगे 60%, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो बी ने ए को, या ए बी से कितने % वोटों से हार गया, 20% वोटों से, बस सिंपल सी बात है, 20% वोटों से हार गया। इस 20% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 298 की। इस 20% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 298। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 298 के, ठीक है। तो आप बताइए 20% का मतलब 1/5 होता है, या फिर 100% की वैल्यू निकालनी तो किससे मल्टीप्लाई करने का बेटा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको भी 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा। आप देखो किसी भी नंबर को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आधा करके उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब आधा करके एक 0 लगा दीजिएगा आगे। तो 298 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 149, आधा हो गया ना इसका, 298 को 0, तो आंसर आ जाएगा 1490, बस। तो बोलो जय बजरंग बली की जय। आया भैया ये? कई बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था भैया, तो पहला क्वेश्चन तो बड़े प्यार से हो गया। वीडियो पॉज करके बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इसमें सक्सेसिव इंक्रीमेंट का इस्तेमाल होगा, देखते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट पोल द वोट। अब देखना इस कलाकारी को मैं कैसे सोल्व करूंगा, ठीक है। 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है। 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो जो 10% लोग तो वोट ही देने नहीं गए। होते हैं ना कुछ आलसी लोग, आराम से मूवी देखते हैं, बोला हम वोट देने नहीं जाते, तो ये वो लोग थे, बल्कि तो बहुत ज्यादा होते हैं। और जिन्होंने कई बार जो वोट डालने के उसमें से 10% क्या है, इनवैलिड है,
इनवैलिड का मतलब उन्होंने 2 बटन दबा दिए होंगे गलती से, है ना, जब 2 बार बटन दबा दिया होगा, ठीक है। विनर कैंडिडेट वोन बाय 1620 वोट, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे 1620% वोट मिले हैं, दैट इज 54% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है। जिस बंदे जो विनर कैंडिडेट वोन बाय 1620 वोट एंड दैट इज 54% ऑफ द वैलिड वोट, हाउ मेनी वोटर्स वर देयर इन द वोटर लिस्ट, कितने लोग थे वोटर लिस्ट में। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्डिंग किसने गड़बड़ कर दी, लेकिन मैं क्लियर करता हूं इसको क्या क्वेश्चन। तो आप देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए पहले तो आप इसमें कलाकारी देखिएगा मैं क्या करता हूं, और यही आपको एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाली बात है, कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखो अब देखिए 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो जब 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया तो कितने परसेंट लोगों ने वोट किया, 90%, ठीक है। और उसके बाद 10% वोट्स वर इनवैलिड, तो 10% वोट्स इनवैलिड थे, तो 10% वोट जब इनवैलिड थे तो वैलिड कितने हो गए, 90%। ये कलाकारी आपको आनी चाहिए, ये कलाकारी आपको आनी चाहिए बस। अब देखना कैसे करूंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात है जो जीतने वाला कैंडिडेट, अगर वर्डिंग आपको नहीं समझ में आए तो मैं हिंदी में बता देता हूं। जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट्स का कितना परसेंट मिला है, 54%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा भैया, 46%। ये आपको पता होना चाहिए वैलिड वोट का, ठीक है। तो आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 8% का, बिल्कुल। और ये बोल रहा है कि जीतने वाले कैंडिडेट, विनर कैंडिडेट वोन बाय 1620 वोट, ठीक है। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कितने वोटों से जीता है, 1620 वोटों से जीता है। तो यानी ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1620। अब देखना मैं कैसे एक लाइन के अंदर क्वेश्चन को करता हूं। तो आपको क्या करना है, टोटल वोट आपने टी माने थे, 90% लोग वोट ही डालने नहीं, 10% लोग वोट डालने नहीं गए, उसकी जगह आपने 90 लिख दिया। वोट डालने 90% गए, इसमें से 10% इनवैलिड है, ये इनवैलिड वाला फ्रैक्शन था, तो उसकी जगह 90 लिख लिया। अब आपको वैल्यू किसकी दी गई, 1620, इन दोनों का डिफरेंस, तो इसको किस लिए लिख लीजिए, 8% मल्टीप्लाई बाय 8%, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1620 के, बस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन बड़े प्यार से, टी गुना में, अब ये टी लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 9/10 गुना में 9/10 गुना में 8/100 इक्वल टू 1620, ठीक है। तो 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, 2 ये आ जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 2.5 आ जाएगा, देख लेना, 8 दूनी 16 और 8 का 4 होता है तो 2.5 गुना आ जाएगा। अब देखो 2.5 गुना है 10 जीरो, अब इसको आपको सिर्फ ये करना है, नीचे की 1 2 3 4 जीरो, तो एक तो पॉइंट की वजह से चली जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। तो आंसर आएगा आपका 25,000, ठीक है। चलिए आया भैया सबको, सबको समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों ने मुझसे पूछा था, बेवर बेटा रोक के देखिएगा और पीछे करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की वर्डिंग ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ी गड़बड़ लिखी हुई है। उससे कहने का मतलब था विनर कैंडिडेट वोन बाय 1620 वोट, दैट इज 54 एंड ही वोन बाय 54% ऑफ द वोट, ठीक है। तो एक को 54% मिली है, तो दूसरे कितनी मिलेंगी, 46, और वो जीता कितनी वोटों से, 1620 वोटों से, तो 1620 वोट इनका डिफरेंस होंगी बस, और बाकी ये लाइन, ठीक है। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि वीडियो लेक्चर में रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, आप खुद पीछे करके इसको देख सकते हैं, तो कोई इसमें कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो एक बार इसमें रिप्ले करके मैं दिखा देता हूं मैंने क्या किया, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। इसको पेज रिप्ले करके मैं आपको दिखाता हूं बेटा। अच्छा चलो ठीक है, नहीं ऊपर आई, ये गड़बड़ लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए बेटा आराम से। 8% ऑफ द वोटर इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट है बस। द विनर ऑब्टेन बाय विनर वोन बाय द विनर won by obtaining 48% of the total valid total votes defeated is conditioned by 1100 votes, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, क्योंकि उसमें वो बातें नहीं है। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स
टोटल वोट्स पोल्ड वर 75%, यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। 2% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। इफ वन कैंडिडेट गॉट 9261 of the 75% of the valid votes, find how many voters are there in a voter list। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, ठीक है बेटा, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, करवाता हूं। देखो एक लाइन के अंदर करना आएगा आपको, फिर एक लाइन के अंदर कैसे करेंगे इस लाइन को, देखो अब आप देखिएगा। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट, ठीक है। टोटल पोल कितनी वोट हुई है? 75%, तो 75% लिख लीजिए भाई, इसी पे तो काम होगा आपका सारा, तो 75% लिख लीजिए, ठीक है भैया, ठीक है। 2% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो जब 2% इनवैलिड हैं तो ये तो बेकार होगी, हमारे लिए काम की कितनी हो जाएंगी? 98%। ये है काम की चीज, और ये सक्सेसिव है, एक ही चीज पे काम हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बस ये है कलाकारी वाली स्टेप, ये स्टेप का ध्यान रखना। इफ वन कैंडिडेट वोन गॉट 9261 ऑफ द 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, ये ठीक लिखा हुआ है। एक कैंडिडेट को मिली है, अब ये वो नहीं बोल रहा कि वो इतने से जीता है, वो कह रहा है 9261 वोट मिली है एक को, तो एक को 9261 वोट्स मिली हैं, एंड दैट इज 75% ऑफ द वैलिड वोट, और ये 75% है वैलिड वोट का। तो बताइए कुल कितने वोट होंगे? तो भैया वैलिड वोट तो ये आ गई, इसका 75% किसके बराबर हो जाएगा? 9261 के। बस ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बस ये इक्वेशन बनानी आ गई तो क्वेश्चन हो गया। टी बाहर मान लीजिए, तो टी गुना में देखो मैं कैसे करूंगा, 75% का मतलब है 3/4। 98% को आप लिख सकते हो 98/100 इंटू 75% का मतलब फिर 3/4। ये किसके बराबर आएगा? देखो 9261 अगर आपको ध्यान हो तो 21 का क्यूब होता है बेटा, 9261 21 का क्यूब होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 21 गुना में 21 गुना में 21। अब देखिए आप लिख सकते हैं इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए 7 7 जा 49, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और ये देखो 3 से 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से 3 ये वाले इस दोनों ऊपर से कट जाएगा। मैंने अब इधर का ऊपर का मैटर पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए क्या बचेगा, टी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? उधर से 21 गुना में 16 गुना में 50, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 16 गुना में अगर आप 50 करोगे, 16 किसी भी नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आधा, तो ये 800 आ जाएगा। 800 गुना में 21, तो आपका आ जाएगा 800 गुना में 21 कितना हो जाएगा? 1680। बस आया बच्चों, ठीक है, क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर हुआ सब? कमेंट में जरूर बताइएगा सर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इस पे डाउट कर रहे थे बच्चे बहुत सारे। चलिए अब इलेक्शन वाला वो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पीछे करके देख लीजिएगा बेटा। चलिए देखो, इस क्वेश्चन पे मैं इसलिए नहीं आ रहा था, अब आ रहा हूं, क्योंकि अरे यार ये क्या हुआ, एक सेकंड, क्वेश्चन ही गया क्या? क्वेश्चन ही उड़ गया लगता है। सॉरी। तो इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, अब नहीं टच करूंगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आराम से करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8% of the voter in an election did not cast their vote. In this election there were only 2 candidates. ठीक है, 8% लोगों ने तो वोट नहीं दिया। There were 2 candidates. The winner obtained 48% of the total votes. यहां पे कोमा लगने चाहिए था। Defeated his contestant by 1100 votes. ठीक है, तो अब इसने 48% टोटल वोट्स का बोला है, वैलिड वोट वगैरह का नहीं बोला, ठीक है, या जितनी वोट डली है, कास्टेड वोट नहीं बोला, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि देखो 8% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना बेटा ध्यान से, ठीक है, 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला। तो अब देखो बेटा क्या करेंगे, 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, इसमें मतलब हाँ 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट कैलकुलेट कितना होगा 92% में से। अब 92% में से सुन, ठीक है, 48% वोट किसे मिले हैं? एक कैंडिडेट को,
बोल रहा है ना ये, देयर वर टू द विनर ऑब्टेन बाय 48% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो भाई 100 में से 8 लोगों ने वोट नहीं डाला और टोटल में से 48 लोगों ने एक बंदे को वोट डाले, तो 92 में से 48 लोगों ने एक बंदे को वोट डाले। आप परसेंटेज को भूल जाओ, 92 में से 48 लोगों ने एक बंदे को वोट डाले, तो दूसरे बंदे को कितने मिलोगे? 44, बस, ठीक है। और वो बोल रहा है ही डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का बेटा? 4% का। आपको दिख रहा है ना, ये ए मान लीजिए, ये बी, ए ने बी को 4% वोटों से हराया, तो 4% की वैल्यू किसके बराबर आई? 4% ऑफ टोटल वोट्स किसके बराबर आएगा? 1100 वोट्स। तो टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप निकालोगे, ठीक है, तो ये आएगा 1100 इंटू 100 अपॉन में 4। तो आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 25 का 11 इंटू 25 बड़ा आसान है, मैं कैलकुलेशन भी आपको बीच में बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको 11 का मल्टीप्लीकेशन बताऊं, 11 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ऐसे ही लिखो, 5 ऐसे ही लिखो, 2 और 5 कितना होता है? 7, बस, और बाकी 2 जीरो लगेंगे तो ये लगा दीजिए, तो 27,500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस समझ में आया नहीं आया? देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, आपको समझ में आएगा पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक वर्ड का डिफरेंस होता है, वो उससे समझ में आता है सारी चीज। मैं अब आपको एकदम इसका बेसिक बताता हूं। मैंने पहले ये वाले क्वेश्चन करा के आपको इसलिए बात बताई ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। देखो अब एक बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इंग्लिश में कट गया थोड़ा सा, लेकिन अब पढ़िए इसको। मेरी आय का 16% हिस्सा घर के किराए पर जाता है, ठीक है भैया। अब कोमा लगाया हुआ है, कुछ नहीं, भोजन, हाँ, भोजन पर 62%, ठीक है, और शेष भाग का आधा हिस्सा अन्य चीजों पर खर्च होता है, तो मेरी बचत का प्रतिशत बताइए। तो ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है। 100% उसकी इनकम होगी, उसमें से 16% हिस्सा किस में जाता है? घर के किराए पे, तो 16% घटा दीजिए। उसके बाद भोजन पर कितना जाता है? 62%, तो 62% और घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 16 और ये हो गया 78, 78 इसमें से घटाओगे 22%। अब इसका आधा देखिए, इसका इस शेष भाग का आधा हिस्सा हुआ अन्य चीजों पर खर्च करता है, तो आधा यानी 11%, तो बचेगा कितना? 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11%। ये क्वेश्चन मैंने क्यों करा, इसकी क्या रिलेवेंट है बताता हूं। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में कट गया, नहीं तो और आसान से समझ में आता, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ये मैंने क्यों करा है। अब अगला क्वेश्चन देखना, ये समझ में आ जाएगा आपको, ये इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और क्यों बता रहा हूं देखना, वोटर वाले क्वेश्चन से इसका क्या रिलेशन है, इसलिए ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला काम है। भारती अपने घर से निकली, भारती स्पेंड 20% ऑफ हिज मनी टू बाय गुड्स, ठीक है। भारती ने 20% अपनी मनी का किस में खर्च कर दिया? कुछ चीजें सामान खरीदने में। 15% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट, मेट्रो का खर्चा दे दिया उसने, ठीक है। इफ शी हैड रुपीज 1360 नाउ, देन हाउ मेनी रुपीज शी हैड इन स्टार्टिंग कितने में? देखो हुआ क्या, भारती ने अपने पापा से सुबह सुबह कुछ पैसे लिए, पापा बोले मैं कोचिंग जा रही हूँ, ठीक है, तो उसने 20% अपना कुछ सामान खरीदने में लगा दिया, ठीक है, अपनी कुछ चीजें ले रही होगी, ठीक है। और उसके बाद 15%, अब जो बच गया, अब हाँ 15% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो इसमें अंडरलाइन करने वाली बात ये है, मैं आपको एक लाइन के अंदर करना सिखाऊंगा बेटे, सब ध्यान देना इस बात पे, सिर्फ एक लाइन का फर्क है। ये रिमेनिंग ना लिखा होता तो मैं घटाता चला जाता पिछले क्वेश्चन की जगह, ठीक है। अगर ये रिमेनिंग नहीं लिखा होता मैं घटाता चला जाता। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा देखना, पिछले क्वेश्चन में रिमेनिंग वाला वर्ड नहीं था, शेष वर्ड हिंदी में शेष, रिमेनिंग जो हिंदी में तो शेष, पिछले क्वेश्चन में आपको शेष नहीं दिख रहा होगा वो, ठीक है, और इंग्लिश में रिमेनिंग। अब देखो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कैसे कर सकते हैं। 20% वो खर्च कर रही है ना, ठीक है, उसके बाद वो रिमेनिंग का कितना परसेंट खर्च कर रही है? 15%, और अंततः उसको कितने रुपए बच रहे हैं? 1360, तो 1360 बच रहे हैं। तो देखो जब 20% खर्च कर दिए तो बचेगा कितना? 80%, ये है कलाकारी। और फिर 15% जब खर्च कर दिए तो बचेगा कितना? 85%। बस आपको ये करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अंततः बच कितना आ रहा है? 1360। तो टोटल मनी आप टी मान लीजिए, शुरुआत में उसने टी पैसा लिया होगा पिताजी से, और ये बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करना ही बड़ा आसान है, देखो कैसे करूंगा मैं इसको सोल्व। आप टी गुना में 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है 4/5। 85% का मतलब होता है 17/20।
85% का 85/100 लिखोगे तो 17/20 आ जाएगा। ये किसके बराबर है? 1360 के। ठीक है, अगर आप 17 का पढ़ा, 17 एकम 17, 17 ये 68 तक जाएगा। 17 चौक 68 होता है, 68 टूजा 136 आएगा, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा? 20,000, सॉरी 2000। तो आंसर आ जाएगा हाँ, तो 5, हाँ 20 और ये ठीक है, ठीक है 100 × 20, ठीक है 2000 आएगा, सॉरी। तो आंसर आ जाएगा आपका 2000, बस। ठीक है बेटा, आया समझ में? नहीं आया? आपके माइंड में ये आना चाहिए, सर मैंने ऐसे क्यों ना किया, अभी 100% इनकम थी, उसमें से 20% खर्च कर दिया, फिर उसमें से 15% खर्च कर दिया। ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि रिमेनिंग बोला गया है, शेष का 15%। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला केस, सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं इसको। वीडियो पॉज करके देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपना दिमाग लगाना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में अगली स्क्रीन पे ये रहा। देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब इससे समझ में आएगी आपको कहानी पूरी। पढ़िए क्वेश्चन को, फिर छोटा कर देंगे। देखिए, इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी। देखो मैं कैसे क्वेश्चन को करता जाऊंगा, अब एक बार पढ़ लीजिए। 20% बुक्स किस में है? हिंदी में। 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। ठीक है, एंड अंततः कितनी बुक बची है? 7 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, तो बची हुई है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखना बेटा, एक लाइन का तरीका बताता हूं इन क्वेश्चन को करने का। कभी आप मार नहीं खाओगे और ये क्वेश्चन उलझाएंगे नहीं तो फंसे रहता है आदमी। वो ट्री, ऐसे ट्री बनाता, 100 बनाए, उसमें से इतने के ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखना इसको सक्सेसिव इंक्रीमेंट से कैसे उड़ाएंगे बड़े प्यार से। देखो कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन। 20% बुक्स आर इन, एक मिनट थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक। 20% बुक्स आर इन हिंदी, तो देखो 20% बुक्स आप लिख लीजिए हिंदी में। हाँ 20% बुक्स हिंदी में है ना, ठीक है, तो बच कितनी गई? 80%। बस आपको ये लिखना है, ये कलाकारी आनी चाहिए। रिमेनिंग बोला गया है ना, देखो हर बार आप देख रहे हो रिमेनिंग। एंड 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, ठीक है, तो 80% बच गई भाई। 20% हिंदी में तो 80% बच गई। 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, तो ये हिंदी वाला मैटर था, अभी इंग्लिश में। इंग्लिश में 50% बची हुई है, अब इसको कितना लिखेंगे? बचेगा कितना? 50%, बस बचा हुआ लिखा है मैंने इंग्लिश का। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, तो फ्रेंच में क्या है? 30% ऑफ द रिमेनिंग। देखिए दोबारा वर्ड आया रिमेनिंग, ये वर्ड का ध्यान रखना, हमेशा ही आएगा तभी लगेगा ये। तो अब जब 30% फ्रेंच में है तो बचेगा कितना? 70%। ये कलाकारी और इसी इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो अंततः बुक कितनी बच रही है? 7000। तो एक लाइन के अंदर आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो टोटल बुक आप टी मान लीजिए, ये तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो टी गुना में, इसको भी थोड़ा मैं जल्दी कराता हूँ। 80% का मतलब 4/5, 50% का मतलब हाफ, 70% का मतलब 7/10। ये किसके बराबर आ जाएगा? 7000 के। ठीक है, तो 7000 से इसके काटोगे, देखो ये कितना कटेगा? 1000 बचेगा। ठीक है, 1000 बचेगा और फिर इसको 4 से काटेंगे। तो अगर आप 1000 को 4 से काटोगे तो कितना बचेगा? 250। हाँ ठीक है, 250। ठीक है, और नीचे 5 दूनी 10 और 10 ये कितना आ जाएगा? फिर टोटल बुक्स कितनी आ जाएंगी आपकी? 25000। ठीक है, एक बार ये कर लेगा ना, ऊपर का सारा काट दिया तो इधर पर 250 से फिर ये 5 दूनी 10 2 जीरो लगनी, तो कितना आंसर आ जाएगा? 25000। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम का लेक्चर है बच्चे, इसमें बहुत लोग उलझे रहते हैं, हमेशा ही बहुत बच्चे उलझे रहते हैं इसमें। ठीक है, इन क्वेश्चन को बच्चे आमतौर पे ऐसे उलझ के करते हैं, भी 100% इधर 100% से काट काट के करते हैं। ये सक्सेसिव डिक्रीमेंट वाला मेथड है, परफेक्ट मेथड, इसमें कभी उलझोगे नहीं आप, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, बच्चे इसमें ऐसे कटरी बना बना के करते हैं, 100%, 20% हिंदी में गया तो फिर इसको 80% बचेगा। मैं उससे भी करा सकता हूं, लेकिन उससे कराने का कोई फायदा नहीं है, उसमें मिस्टेक होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगर आपको पूरा समझ में आया लेक्चर, ज्यादा बड़ा लेक्चर मैं नहीं बनाना चाहता कि बहुत काम का लेक्चर है, हमने वोटर वाले क्वेश्चन भी करती है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता के जाता हूं। तो शरद मैथ्स में मैं आपको बस इतनी सी बात बता रहा हूं कि आज हम DSSB का आपने आज
पहला ही दिन है मेरा, 2 लेक्चर मैंने बना दिए, ठीक है। तो DSSB के लिए नया बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, पूरा मैथ्स में पढ़ाऊंगा और एक एक बात आपकी कुछ भी डाउट नहीं रहने दूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज पढ़ाया ना, बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, कई बच्चों के आए थे, एक के नहीं, ठीक है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, तो आपका डाउट क्लियर, ठीक है। इसको बार बार देखिएगा, और ये परफेक्ट मेथड और इजीएस्ट मेथड से मैंने बताया। एक टाइप के क्वेश्चन लिए, वोटर वाले क्वेश्चन हो गए और इस टाइप के कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो खत्म हो गए, ठीक है। कल फिर वीडियो बनाएंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे फॉलोवर चाहिए इस महीने के अंदर 2000 से ज़्यादा, तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आपको फ्री में सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।